शबीर भाईच्या मंडलनामा या पुस्तकाचं जे आहे आताच लॉन्चिंग झालेलं आहे आणि त्या कार्यक्रमासाठी डॉक्टर भालचंद्र मुनगेकर यांनी फार चांगलं मार्गदर्शन केलं। ते पुढच्या कार्यक्रमाला गेलेत। पद्मश्री डॉक्टर जहीर काझी साहेब, आमदार माधवराव जानकर, आमदार कपिल पाटील, डॉक्टर पाटणकर सुद्धा इथे बोलून गेले। संपादक ज्यांनी शब्दांकन केलेलं आहे ते दिलीप वाघमारेजी। बरेच वेगवेगळ्या क्षेत्रातले लोक इथे आहेत। शबीर भाईवर प्रेम करणारे सगळे लोक आणि स्वतः शबीर भाई आणि माझ्या बांधवांनो आणि भगिनी मातांनो, खरं म्हणजे ओबीसी आणि ओबीसी म्हटलं की मंडल, हे जे आहे दोन शब्द जे आहेत बरोबरच जातात। मंडलशिवाय ओबीसी नाही आणि ओबीसी जे जे आहेत त्यांना मंडल माहिती पाहिजे आहे। आणि ते जे मंडल कमिशनचं जे आहे इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी आता तो एक इतिहास जो आहे, अरे भाई आवाज कमी रखो, तो इतिहास त्यांना चांगला माहिती आहे। त्याच्या अगोदर जे आहे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे बाबासाहेब आंबेडकर संविधान में जो है तो बताया गया कि ये जो लोग है शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, फिर दूसरा एक तबका ऐसा है जिनको आरक्षण की जरूरत है, उनके लिए आयोग कमीशन बनाया जाए और उसके द्वारा जो है इसका स्टडी हो, अभ्यास हो और अलग से जो है आरक्षण दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत सरकार में मंत्री थे, जिन्होंने संविधान हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कानून लिखा, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसमें जो दो तीन जो कारण थे, दो तीन जो चीजें थी जिसके वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया अपने मिनिस्ट्री का, उसमें ये एक कारण था कि मैंने कहा कि भाई ये ऐसा एक तबका बीच का है, ऊंचे ऊंचे हैं, फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मगर बीच में एक ऐसा तबका है कि जिसके लिए आयोग बनाया जाए, स्टडी हो और आरक्षण दिया जाए। मगर 3 साल हुए, मैं बार बार बोलने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। ये मुझे पसंद नहीं है, इसके लिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये हमारे ऊपर तो उनके दो है क्या कहे, फार मोठे उपकार आहेत। आपल्या सगळ्यांना माहित नाही की बाबासाहेब आंबेडकरांनी पहिल्यांदा जो त्याग केला या ओबीसी साठी, किती महत्वाची गोष्ट है। पण त्याच्यानंतर बहुत सारे दूसरे भी आयोग बनाए गए, कालेलकर आयोग ने, ये आयोग ने, वो आयोग, 2, 4, 5। जब कालेलकर आयोग तो ऐसा था जो पहला हुआ, उसने जो पूरा जो है लिखा हुआ था कि इनको आरक्षण देना चाहिए, और वो सारी जो है रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को सौंप दी, प्रेसिडेंट को सौंप दी। कालेलकर ने खुद लिखा था कि देना चाहिए, मतलब वो प्रेसिडेंट थे ना, उस आयोग के जो है मुखिया थे। 5-6 दिन बाद क्या चक्कर चला, उन्होंने दूसरा एक लेटर लिखा प्रेसिडेंट को, नहीं ये जो आपके पास जो भेजा गया है रिपोर्ट वो तो ठीक है क्या, मगर ये मेरे को पसंद नहीं है। खुद
रिपोर्ट देते हैं कि ये होना चाहिए, फिर चक्कर चलता है, प्रेशर आता है और फिर कहा जाता है कि मुझे ये मंजूर नहीं। अब ये ऐसे कई सारे नाटक हुए हैं भाई, अलग अलग जो है कमीशन बनते गए, फिर मंडल कमीशन बन गया, वो भी 10 साल तक जो है ठंडे बस्ते में रखा गया, 10 साल में। और फिर जो है वीपी सिंह साहब, उन्होंने इसको जो है अपनाया और कहा कि हम जो है भारत सरकार इस रिपोर्ट को अपनाते हैं, रिजर्वेशन देना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा, लोगों ने जो है शुरुआत की, उसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। कोई बोले हम आत्मदहन करेंगे, कोई बोले कि नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये सारा मामला जो है कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस, इनका बेंच बैठ गया। उनके सामने ये केस चली कि ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट, इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका अमल होना चाहिए या ना होना चाहिए। बहुत सारे जो है एडवोकेट से वो बहस हुई और उसके बाद इस 9 सुप्रीम कोर्ट जजों के बेंच ने जो है इसके ऊपर सिक्का मुर्तब कर दिया कि हाँ, इनको देना चाहिए। फिर भी देखिए भाई, छोटी कुछ देना है एक बात, तो ताबड़तोड़ लोग आज भी कोर्ट में जाते हैं। फिर कोर्ट हमको पूछता है कि तुम्हारी जो है जो लोग कितने हैं, तुम्हारी संख्या क्या है। अरे भाई, हमको मिला है ना 9 जजेस, वो भी सुप्रीम कोर्ट के, सिक्का लगा है तो दे दो ना। नहीं, तुम लोग कितने हो, और कितने हो तो भाई जो है जाति गणना करो, सब कुछ करते हो। मैं तो यही तो मैंने कहा कि अब ये जो है मराठा जो है कास्ट का जो है सर्वेक्षण हुआ 15 दिन में। अभी 15 दिन में ये होगा तो 2-3 महीने में जो है हम सब लोगों का हो जावे। करो ना। कांग्रेस वही बोल रही है, बीजेपी का जो चंद्रशेखर बावन को वही बोल रहा हूं, मैं भी वही बोल रहा हूं, सभी तो वही बोल रहे हैं। राहुल क्या वो अपने गांधी साहब जो कांग्रेस के सारे लोग बोल रहे हैं। अब पवार साहब भी बोले कि, अजित पवार बोले कि भाई पैसा ले लो, करो। क्यों नहीं कर रहे भाई? चलो दूध का दूध पानी का पानी हो जावे। तुम कितने, हम कितने हैं, ये कितने, वो कितने, वो कितने, हम मानने के लिए तैयार है। बिहार ने किया, हम तो 54% बोल रहे हैं, वहां तो 63% हो गए और हमको पूछते हैं तुम कितने हो। 54% के आगे हमको जो आधा मिल गया 27%, वहां तो मान लिया, मगर यहां जो है उसका अमल होना था। तब ये सारे जो है हमारे शबीर भाई है, ये जनार्दन पाटिल साहब है, ये सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग हैं बड़े, हमारे पहले से काम कर रहे थे। हम तो शिवसेना में थे भाई, शिवसेना के मेयर भी बने और एमएलए भी थे, और हम कह रहे थे कि ये मंडल आयोग जो है उसको अमल में लाना चाहिए। मगर जब वहां मान लिया वीपी सिंह साहब ने, तो हमने जो है एक अखबार में जो है दूसरे दिन हमने कहा कि वो हम उनका स्वागत करते हैं। बस वहां जो है खटपट शुरू हो गई और फिर जो है कहने लगे कि भाई नहीं कि हर जो है ये पेट है, पेट को कुछ जाति नहीं होती है, मतलब आर्थिक आरक्षण। जो हमारे पहले जो इन डॉक्टर साहब ने कहा ना कि भाई गरीब है तो आरक्षण। देखो भाई, आज एक शख्स गरीब है, इसको आरक्षण दिया, 2-4 साल में कुछ चक्कर चला इसने अपने अकल होशियारी से और वो करोड़पति हो गया, तो क्या करेगा? इसका आरक्षण रहेगा या जाएगा? जाएगा। और एक शख्स जो है करोड़पति है, उसको आरक्षण नहीं मिला है, कहा कि नहीं तुमको नहीं, तुम करोड़पति है, और वो सट्टा बाजार में सब कुछ गंवा दिया, समझो किधर भी गंवा दिया, और हो गया गरीब।
अब उसको क्या करेंगे? उसको देंगे। मतलब अमीरी और गरीबी, अमीर का गरीब होता है, गरीब का अमीर होता है, ये जो है हालत तो जो है बदलती रहती है। तो उसके ऊपर कैसा आरक्षण देंगे? तो आरक्षण किसके लिए है? जो हजारों सालों से दबे हुए हैं, उनके लिए आरक्षण है। ये गरीबी हटाओ का प्रोग्राम नहीं है। आज भी हमारा शेड्यूल कास्ट दलित समाज का एक भले कलेक्टर हो, भले करोड़पति हो, देहात में जाएगा उसको लंबा खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि ये दलित है, पिछड़ा है। आज भी भले वो कितना भी बड़ा अफसर हो या करोड़पति हो, ये बहुत बड़ी गाड़ी लेके जावे तो वहां के जो ऊंचे लोग हैं बोले चल जरा लंबा, जरा लंबा। तो ये जो है, ये छोटे मतलब जो दबोचे हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों को जो है ऊपर लाने की एक कोशिश है, ताकि वो दूसरों के साथ बैठ सके, बोल सके, और फिर वो अपने आहिस्ता आहिस्ता अपने समाज को भी आगे लेकर जाए। ये जो है आरक्षण का जो है सही काम है। इसके लिए आरक्षण चाहिए। ये नहीं कि भाई गरीबी, अरे आज देखिए भाई आरक्षण मिला है दलित समाज को, संवैधानिक है, एसपी है, डॉक्टर्स है, कलेक्टर भी है। झोपड़पट्टी में जाओ, कौन रहता है? सारे दलित लोग आज भी वहां रहते हैं। तो आरक्षण से उनसे जो है गरीबी हटी नहीं, आरक्षण से जो है उनमें से कुछ लोग ऊपर आए, आहिस्ता आहिस्ता जो है समाज बदल जावे। क्योंकि इस देश में जो है 5000 सालों से जो है कई सारे लोगों को जो है दबोचा गया है, छूने का तक नहीं है, उनकी छाया तक अपने ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर छाया भी उसकी जो अगर मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे जाकर जो है नहाना है, ये बात थी। थूकना नहीं है, मटका लगाना है गले में, और अगर थूकना है तो उसमें थूकना है। पीछे झाड़ू लगाना है, क्योंकि अगर रास्ते से जाएगा तो वो जो रास्ता साफ होना चाहिए, तो पीछे ऐसा झाड़ू लटकाया हुआ। ये हालात बदलने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो है, पहले महात्मा ज्योतिराव फुले ने काम किया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने, उन्होंने सारे जो गरीब लोग जो दलित थे उनको कहा आओ, ये पानी जो है सबका है। उसके घर में जो क्या कहते हैं कुआं था, बोले आओ ये पानी आया। नहीं तो पानी भी नहीं पीने का है। आज भी कई जो है देहातों में यही हालात है। कुछ कुछ जो ऐसे कोई है वहां दलित लोग पानी नहीं ले सकते हैं, मगर 150 पौने 200 साल पहले महात्मा ज्योतिराव फुले ने उनको लाया, ले पानी, पानी पर हक है, ये मेरा को साथ में बैठे खाना खाए, उनको सिखाने का काम किया, पढ़ाने का काम किया। फिर लड़कियों को जो है पढ़ाने के लिए अपनी जो खुद की पत्नी को सिखाया। उनके घर से उनको जब निकाला गया तो हमारे एक मुस्लिम भाई सुभान अली का नाम, उसके घर में उनको आसरा मिला, और वहां जो है फातिमा अभिषेक हमारी बहन, वो जो है सावित्रीबाई फुले के साथ काम की और लड़कियों को सिखाना शुरू हो गया। आज जो हमारी लड़कियां डॉक्टर बनती है, इंजीनियर्स बनती है, पायलट बनती है, अलग अलग सिखाने का शुरुआत का काम वो किया। पत्थर खाए उन लोगों ने, यही काम हुआ। ये जब आए ना हमारे जो है ये शबीर भाई, ऐसा ही हुआ। शबीर भाई की जो है मुझे बहुत नहीं मगर कई सालों से जो है पहचान, तो शबीर भाई और बहुत बार उनका जिक्र हो चुका है, दिलीप कुमार साहब वो आए, और दिलीप कुमार साहब ने मुझे पूछा, मुझे जी नमस्कार, बोले क्या, बोले तुमको ना, मेरे पूछता है ये दिलीप कुमार साहब, मैं बोला मैं माली हूँ। भाई तुम माली हो तो मैं भी बागवान हूँ, तो तुमको आरक्षण है? हम जरा हाँ, फिर मेरे को क्यों नहीं?
तो माली और बागवान तो एक ही है, तो मैं बिल्कुल मिलना चाहिए। और इनके साथ ये सारे लोग थे। और फिर हमने जो जितने भी जो है वहां वो क्या बोलते हैं खाटिक है तो यहाँ कुरैशी है, वहां कासार है तो यहाँ मनियार है, ऐसा ही है ना, जुलेहा है, विंकर है। अब इस सारे लोगों को जो है हम लोगों ने फिर ओबीसी में लिया गया। अब वो लिया गया तो माफ करना नाम लेना चाहूंगा, अब तो बहुत लोगों ने विरोध तो किया। और एक तो हमारे तो एक मिनिस्टर शिवसेना के थे शेख क्या साबिर शेख साहब, वो बोले नहीं 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 हमारे जो है मुसलमानों में जो है ऐसा जो अगड़ा बिगड़ा पिछड़ा ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग अलग जो है कुछ नहीं। अरे मैं डर गया भाई, एक तो किया और फिर अभी क्या करते ये झगड़ा हो रहा है, क्या क्या करें अभी, क्या कि नहीं हम लोग सब, अरे लोग सब एक है, फिर भी जो है कुछ अगड़े है, कोई पिछड़े है। तो धर्म नहीं बदलता है, मगर ये जो अपने अपना ऑक्यूपेशन था, पेशा था, उसके ऊपर से जो है ये लोग पहचाने जाते हैं। और ये जो लोग हैं उनके ऊपर से जो है देहात का जो है कारोबार चलता है, फिर वो सुतार हो, लोहार हो, माली हो, है वो चमार हमारा जो है चप्पल या सिलाने वाला हो, है सारे लोग वो तो गांव चलाते हैं भाई। अगर वो नहीं है तो बहुत बड़ा मुखिया भी नहीं है, मुखिया हो कुछ होने वाला नहीं है, वो चलाते हैं। आमच्या मराठीमध्ये म्हणतात गावगाडा, गावगाडा चालणारे लोग ते हे आहेत। तो चलो अभी तो ये साहब और दिलीप साहब और ये सब लोग जो है काम किए, सब इधर उधर सब गांव-गांव घूमे। तो 150 पौने 200 साल पहले सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले और फातिमा बीश बहन ने जो है पत्थर तो खाए थे। तुमने भी कुछ गालियां खाई, हम भी आज भी गाली खा रहे हैं भाई, क्या रोज गालियां खा रहे हैं, मैं तो खा रहा ना मैं तो उनको सामने रखता हूं, उतना तो तकलीफ नहीं है कम से कम। हाँ ये तो है, थोड़ी धमकियां आती हैं, ये आते ये करेंगे वो करेंगे। हम बोला भाई जो करना तू कर, जाको रखे साइया मारी सके नहीं कोई, बाल न बाका करी सके जो जग भरी हो, जो क्या करना है जहाँ भाई, तो मैं तो मेरा काम करके रहूंगा। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा, जालना में जो है महात्मा फुले समता परिषद की जो बहुत बड़ी रैली हुई, लाखों लोगों, सारे मिनिस्टर, मैं भी मिनिस्टर था, हाउसिंग मिनिस्टर था 94 या, और पवार साहब जो है मुख्यमंत्री थे। तो हमने कहा भी अब भारत सरकार ने जो मान लिया है तो यहाँ इसका अमल करो। और वहां जो उन्होंने कहा कि हम करेंगे, हमारे ऊपर उनके जो बहुत बड़े एहसान है, पवार साहब के एहसान मैं मानता हूँ कि उन्होंने जो है बड़ी धीरज के साथ उसको मान लिया, उसको अमल में लाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने नौकरियां में भी, शिक्षा में और पॉलिटिक्स में भी जो है आरक्षण दिया। अब हालांकि तब से बहुत सारे लोग इधर उधर से झूठा मूठा सर्टिफिकेट लेकर जो घुसे हैं बहुत सारे। अभी तो ये आज भी शुरू है भाई, अब क्या करें, लड़ाई है। अभी तक तो ये ठीक था। बैकग्राउंड चालू है क्या, म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है कभी, हाँ? अरे भाई देखो जरा, बैग क्या करूँ करूँ मैं बोला नहीं, कभी कभी पिक्चर में होता है ना, कुछ बात करता है तो मैम म्यूजिक चलता है, बैकग्राउंड म्यूजिक। मैं बोला भाई वो चालू है क्या, उसके सामने अलग कुछ हो रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे अभी। बात आज ये है भाई कि ये सारा जो हमारा जो ये आरक्षण के ऊपर तो बहुत सारी बातें हुई। अब ये सारा आरक्षण जो आज आप बोल रहे हैं कि भाई भुजबल साहब न्यूज में है, ये है वो है, इसका कारण ये है कि ये सारा आरक्षण आज धोखे में आ गया। कैसे आया?
हम पहले जो है 54% लोग हैं देश में। 1933 में जो है पहला जो है जाति गणना हुई, अंग्रेज सरकार ने की, तभी भी उतने ही थे। बाद में जो है वर्ल्ड वार शुरू हो गया और रुक गया। फिर फिलहाल जो है बिहार ने किया 63%, 63% जो है ओबीसी निकले। हमने कहा करो ना, आंध्र प्रदेश अभी कर रहा है, आंध्र प्रदेश वो भी कर रहा है, अभी वो कर रहा है, सब लोग करो। क्योंकि उसके लिए जो है 2-3 बातें हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स ये नहीं है। देखिए सुमित्रा महाजन जो हमारे लोकसभा की अध्यक्षा थी, उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, 16 एमपीज वहां थे, सांसद, कि भाई ओबीसी को जैसे शेड्यूल कास्ट को फंड दिया जाता है, शेड्यूल ट्राइब को फंड्स दिया जाता है, वैसे ओबीसी को भी फंड मिलना चाहिए। तो इसका जो आप स्टडी करो। उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इनको फंड्स मिलना चाहिए, इनकी हालत बहुत बदतर है, मगर इनका डाटा हमारे पास नहीं है, ये कितने हैं, क्या है, कितना पैसा देना चाहिए। सेंसस कमीशन को उन्होंने लिखा कि भाई ये डाटा तुम तैयार करके, जो जाति गणना हर 10 साल के बाद तो ऐसे ही जो है जनगणना होती है, सेंसस होता है, तो उसमें ये भी तुम बात हमको बताओ ये कितने लोग हैं। नहीं हुआ। फिर मनमोहन सिंह अध्यक्ष थे, चिदम्बरम, पवार साहब, ऐसे 4-5 वहां के सदस्य थे, उनको बताया, उन्होंने भी कहा कि नहीं फंड्स तो देना चाहिए, डाटा नहीं है हमारे पास। उन्होंने सेंसस कमीशन को, भाई तुम इसको जमा करो कि इस देश में ये कितने लोग हैं और जो सब मालूमात करा। नहीं हुआ। और कुछ एक बात हमने मांगी तो आज भी कोर्ट हमको पूछते तुम कितने हो। अरे कितने हो, या तो आप मान लो इतने हैं, या तो है ये जो कास्ट सेंसस करना है करो, ना ये करेंगे ना वो करेंगे, और खाम हर बार कोर्ट में जो है चलता रहेगा ये सब। अब वो यही हमारे महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि 27% हालांकि हमको मंजूर है, मगर कितना मिला है गवर्नमेंट में नौकरियां? 9.5%। 9.5%। तो हमने कोई हमको पूरा तो करो, वो तो नहीं हो रहा। और फिर जो है हमने कभी जो मराठा आरक्षण का विरोध नहीं किया, हमने कहा उनको दे दो, अलग से दे दो। कोशिश 2 बार हो गई। एक बार पृथ्वीराज चौहान चीफ मिनिस्टर थे, मैं मिनिस्टर, आयोग बना, उसको जो है कोर्ट ने कहा कि नहीं हो सकता है। फिर फडणवीस मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो है गायकवाड़ आयोग कमीशन तैयार किया, हो गया। इतने सारे मराठा जो है चीफ मिनिस्टर बने, इतने जो है मोर देन 50% एमएलए वही है, सारी शिक्षा संस्थाएं उनकी है, दूध संस्थाएं उनकी है, बैंक जो है कोऑपरेटिव उनके ही है, ये सारे जो है जिला परिषद यहाँ वहाँ सभी जगह तो वही है, शुगर फैक्ट्री उनकी है। तो फिर ये पिछड़े नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने तो हमने कहा भाई जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं, तो है प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो एक अलग दे सकते हैं। ईडब्ल्यूएस दिया ना, अभी 10% तो दिया ना मोदी सरकार ने। अब वहां भी जो 10% में 8.5% जो है मराठा है। ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, मेरा नहीं। तो मैं कह रहा हूं भाई वो 8.5%, 10% में 8.5% तुम अकेले हो, जो ऊपर बचे 50, 10 और बचे कितना 40, वहां भी तुम ही हो। क्योंकि ऊंचे जो बम्मन होंगे तो कितने होंगे, 2-3% होंगे, बाकी तो तुम ही सब लोग हो। मतलब 40% में तुम, 10% में तुम, कुंभी सर्टिफिकेट लेकर इधर उधर से पहले से कुछ आके बैठा है इधर, वो भी से वही तुम। अब क्या क्या चाहिए? अब बोले नहीं,
पूरे जो है लेकर रहेंगे, 2 लाख लोग, 3 लाख लोग जमा। और हम लोग जो है ना, सही बात करता हूं, हम पॉलिटिशियन जो है ना, वी आर बेगर्स ऑफ द वोट्स। हम भिखारी हैं वोटों के। वोट चाहिए हमको, वोट तो चाहिए, मगर जब हम कुछ निर्णय लेते हैं उसका परिणाम जो है करोड़ों लोगों के ऊपर क्या होता है, वो तो देखने की आवश्यकता है कि नहीं। हम कहां बोल रहे हैं कि नहीं दे दो ना। अब इतना बड़ा, मैंने तो उनको कहा कि तुम समुद्र में तैर रहे थे, 10% वो, 40% अलग से, फिर थोड़े इधर भी। अब तुम एक छोटे कुएं में आए जहां 374 जातियां हैं और उसमें तुम ऊपर से आ रहे हो, तो तुमको क्या मिलेगा? तो तुम्हारा तो नुकसान होगा, तुमको थोड़ा मिलेगा, हमारा तो सत्यानाश। इसलिए मेरी लड़ाई है। कुछ लोग बोलते नहीं वो गरीब है देना, अरे गरीब भाई तो देना, गरीबी हटाओ का प्रोग्राम नहीं है ये, अलग से जो देना है दे दो। ये जो है ये सारा झगड़ा चालू है। तो क्या कहें, बड़ी बड़ी रैलियां तो हमारी भी हो रही है, और वो सारे के जो है निमंत्रक और देखने वाले हैं वो हमारे शब्बीर भाई है, और साथ में लड़ रहे हैं, क्योंकि मंडल मिला तो सही, अब बचाने के लिए लड़ रहे हैं भाई। मंडल में वो बोलते हमने ये किया, वो किया, भाई बचाने के लिए तो आगे आओ। और हम सारे पार्टियों की जो है इंचार्ज है, सबको हम बोल रहे हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। ऐसा कैसे होगा? भीड़ शहर में जो है एमएलए लोगों के घर जलाए गए, अंदर बीवी बच्चे। जयदत्त क्षीरसागर, उसकी मां 3-4 बार सांसद थी, वो खुद कई बार मिनिस्टर थे कैबिनेट। अब उसका जो है दूसरा भतीजा जो है वो एमएलए है, बस पेट्रोल बम डाल दिए, फटाफट सारे जो है कार के जो एक्सप्लोजन हुआ, धमाके हुए, धुआं अंदर, छोटे छोटे बच्चे जो है उनका दम घुटने लगा। मैंने उन लोगों का सत्कार किया। भीड़ के शहर में 3-4 जो है शख्स नमाज पढ़ने जा रहे थे बच्चे, वो देखे अरे ये क्षीरसागर साहब के घर में अंगार, अरे क्या करे। उन्होंने कुछ फोन लगाया तो फोन कोई उठावे नहीं। फिर वहां की जो है एक हमारी बहन, वो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर है, उसका मर्द भी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, तो उसका नहीं लगा तो बहन का लगा, तो उसने बोले हम तो फंस गए हैं। पीछे जो है अभी बड़ी खानदान है, हालांकि वो तेली समाज मतलब ओबीसी, मगर पहले से जो है एमपी रहे हैं, तो पीछे जो है बड़ी दीवार है। अब आगे जो है अंगार और धुआं आ रहा है, धमाके हो रहे हैं, आग भड़क रही है। हम बचे कैसे? बच्चे लोग जो है दम घुटने लगे हैं। वो नमाज को जाने वाले 3-4 हमारे भाई वो पीछे से गए, वो गोविंदा करते ना आजकल, एक के ऊपर एक ऐसा करके वो ऊंची दीवार पर पीछे से चढ़े। एक आदमी, 2-4 आदमी ने उनको ऊपर किया। इधर से अंदर से कुर्सियां लगाई गई, उसके ऊपर वो बहनें जो है चढ़ गई, और बच्चे जो है उनको पांव के पकड़ के ऊपर लंबे तक उन्हें हाथ ऊपर करो, और उधर से जो है उनको उठाया गया। वो हमारे मुस्लिम भाई थे जिन्होंने जो है ये सब बताया। मैंने जो लाखों लोगों के जो है रैली में उनका सम्मान किया, और यही तो सेवा है। यही जो है बच्चों को बचा, सबके उनको उठाकर पीछे अपने घर पे लेके गए, बचाया उनको, बताया
अल्लाह ताला भी उनको ही जो है, जो भी अगर आशीर्वाद देना है तो उनको देना। वहां गए नहीं, मगर तुम ये कहने की बात है, वो तो एक बात है। अब तुम इतनी दादागिरी कर रहे हो कि बस सब लोग डर गए। बताओ आज तक जो है कपिल पाटिल किसने निषेध किया इसके खिलाफ कि जो बीड़ में हुआ ये ठीक नहीं हुआ, निषेध प्रोटेस्ट किया? कौन पार्टी किया? बताओ, आप बताओ। जब मैं गया 2-4 बार, मैंने देखा अरे भाई ये क्या हो रहा। फिर मैंने जो है वो होटल में जो प्रेस के सामने में खुला हो गया कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, और तब से जो है आवाज उठाया। अब क्या करें? और फिर मैंने वही जो रैली लूंगा मैं, जहां ये सब गड़बड़ी ये लोग कर रहे हैं। जालना में वो भूख हड़ताल कर रहा था, बीड़ को जलाया गया था। और 17 तारीख नवंबर 17 को वो रैली थी, मुझे वहां जाना था। 16 नवंबर आपने किसी ने भी, कोई नहीं, मेरा इस्तीफा नहीं मांगा था, क्योंकि कुछ किसी को मालूम ही नहीं था ना कि क्या हो रहा है। कोई पार्टी ने मेरा इस्तीफा नहीं मांगा था, मगर मेरा कॉन्शियस बोल रहा था अगर मैं वहां जा रहा हूं तो गवर्नमेंट के खिलाफ मुझे बात करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि मैं अपना इस्तीफा दे दूं। मैं 16 तारीख को जाकर जो है इस्तीफा दिया है, 16 तारीख को। मगर फिर सब लोग बोले, मुख्यमंत्री और सब लोग, मुख्य उप मुख्य, भाई ये जो बात जो है बाहर मत बोलो, इस्तीफे की बोलो। ठीक है, नहीं बोलेंगे। 2.5-3 महीना मैं कुछ नहीं बोला। देखो ना, इनको पूछो, विधान सेशन रहा नागपुर में, मैं बोल रहा हूं पहला इस्तीफा दो, फिर बात करो, फिर मंत्रिमंडल में रहते हो और फिर बात कैसे करती हो। मैं चुप बैठा, क्या करें? बोला मुझको कि नहीं बोलूंगा, अभी तक नहीं मैं बोला। फिर यही एक गवर्नमेंट का जो है एमएलए जब बोला कि भाई इस भुजबल को जो है किक आउट करो, लगता 1 लाख मारकर जो है उनको बाहर निकालो मिनिस्ट्री से। जब ये मैंने सुना तो मैं बोला अब नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा? तो लोग बोलेंगे यार ये जो है, इसके खुद के गवर्नमेंट के जो एमएलए बोल रहे हैं कि इसको लताड़ो और बाहर निकालो मिनिस्टर के, और मैं नहीं कुछ बोलता तो तुम्हें लोग क्या बोलते था, ये जो है कितना बेशरम आदमी है यार, कि फिर भी जो है चिपक के बैठा है कुर्सी के ऊपर है। तो फिर मैंने कहा कि भाई कोई मुझे जो लात मारने की जो है जरूरत नहीं है, जाओ वहां इस्तीफा पड़ा हुआ है, मंजूर कर लो। आपको ये कारण क्या है? ये सब लोग इतना, क्योंकि ये बलशाली लोग है उसमें गरीबी है, तो गरीबी कहां नहीं है? क्या हमारी गरीबी खत्म हो गई सब? मैंने आरक्षण नहीं लिया, मैंने सहूलत ली थी। एक सहूलियत थी जो बहुत शायद बाला साहब देसाई या किसी ने की थी कि स्कूल में जो है जो नादारी वो था, मतलब जेपी का सर्टिफिकेट लाते थे, 1 महीना पीछे पड़ते थे जेपी के पीछे, साहब सर्टिफिकेट दो, मैं गरीब हूँ। और फिर स्कूल में जो है फीस माफ थी बस। और जाति के ऊपर तब ये नहीं भी था, मंडल में नहीं था, तो ना मेरे बच्चों ने ली, ना मैंने ली, ना लेने की कोई भी आवश्यकता भी। फिर मैं लड़ रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि 54% से भी ज्यादा लोग जो है आज अभी भी शिक्षा के लिए तड़प। आपने कहा ना कि ये कुछ उसको थोड़ा सा जो है सपोर्ट मिला तो लोग इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, सारे फैमिली को आगे लेकर जाते हैं, सारे समाज को आगे लेकर जाते हैं। अब ये सारा हमारा खत्म होने जा रहा है। जो लोग मंडल की बात करते हैं, जो लोग जो है
कर्पूरी ठाकुर साहब की बात करते हैं, मैं उनको तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि उनको भारत रत्न मिला, हमें बहुत गर्व है। मगर आज खत्म हो रहा है सब, समझ में नहीं आ रहा है लोगों को ये क्या हो रहा है, क्योंकि झूठे सर्टिफिकेट कुनबी 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 लिखे जा रहे हैं, और वो कुनबी बना तो ओबीसी बन गया। हम क्या बोल रहे हैं, उनका अलग से उनका रिजर्वेशन रखो आरक्षण, और वो क्या करे वो भी शुरू है, ये बात बोलता हूं मैं। मगर ये बैकडोर एंट्री से कर रहे हैं, मतलब जैसे कि समझो आप ये कुरैशी है, कुरैशी नहीं भी है तो भी झूठा लिखो कुरैशी है, कुरैशी है, कुरैशी है, कुरैशी, और अंदर से एक बार सर्टिफिकेट मिल गया, हो गया ओबीसी। वैसे कुनबी है, एक बार सर्टिफिकेट मिल, ऐसे अभी बोलते हैं 57, अभी बोलते हैं 60-62 लाख हो गए। अब उसके उनके सामने और बोलते हैं कि सगे सोयरे। अब सगे सोयरे ना कानून में किधर वर्ड है, ना धर्मशास्त्र में है, ना कहीं भी है। क्या बोले सगे सोयरे मतलब अपना सगा, और जो संबंधी तो करोड़ में अगर आ जावे तो उनको क्या मिलेगा, क्या हमको मिलेगा। सब करने वाले वही लोग तो बैठे हैं आज भी, तो वही चला है। तो एक जगह से वो हो रहा है, दूसरी जगह से जो है ये तुम्हारा क्या कहते हैं आयोग बैठा है, और वो जो है अलग से आरक्षण देने का जो है नया कानून बन रहा है। आने वाले 15-16 तारीख को विधानसभा बुलाई जा रही है, जानकर साहब 1500, जहां ये अलग से आरक्षण देने का कानून हमारे सामने आएगा। हमने तो कहा कि दे दो, मगर ये पहले से जो घूसखोर अंदर आ गए उनको तो बाहर निकालो भाई, रखो वो सब जाके। अब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो जाए कहाँ। हमारा दुख ये है, और यही जो है समय जब चला है, झगड़ा हमारा कुछ नहीं, हम क्या उनके खिलाफ है। अरे हम भी तो वोट्स, हमको भी तो वोट्स चाहिए चुनकर आने के लिए, मगर हमने तो कहा कि जो ठीक है ना मिनिस्ट्री चाहिए ना एमएलएशिप जाए चाहिए, चलो छोड़ दिया। क्या वोटों के लिए हम गद्दारी नहीं कर सकते हैं, हमारे जो मंडल आए थे हम हमारा काम करते रहेंगे। वोटों के लिए कुछ लोग झुक रहे हैं, बोलते नहीं दे दो। अरे क्या दे दो, अरे बाकी के लोग कहां जाएंगे। अभी तो जो है तुम ओबीसी की बात करते हैं गांव में तो उनको पीटा जा रहा है। परसों की बात है, 3-4 लड़के 14 साल के, 15 साल के, 16 साल ओबीसी के सर फोड़ दिए उनके। मेरे पास मैंने फोन किया, अरे भाई क्या है, नहीं वो स्कूल में मारा मारी। बोले कैसे मारा मारी हो, ऐसे मारा मारी, सबके सर फूटे हैं, फोटो है मेरे पास। क्यों, तुम ओबीसी की कुछ लिखा होगा, बोला होगा, कुछ स्टेटस कुछ रखा होगा, ओबीसी ये वो, बस इतना है, सर फोड़ दिए। उसके पिताजी ने कहा एक के कि बोलो मत बोलना कि भाई स्कूल में जो है झगड़ा हुआ, क्योंकि नहीं तो हमको और मारेंगे। जाओ डीसीपी को भेजो, उधर भेजा। तो दूसरे 2 बच्चे बोले नहीं हमको तो इन लोगों ने मारा, हमने कुछ भी नहीं किया। और वो बोल रहे थे और मारो और मारो। क्या हो रहा है, ये जो है बड़ी दुख की बात है कि इस महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले, शाहू महाराज, अंबेडकर पैदा हुए, इक्वालिटी, समता, सब सलीके है, गरीब लोगों को जो मदद करो, ये शिक्षा हमको दी गई है, वहाँ आज ये चला है। एक तरफ मंडल कैसे बना, इसका किताब हमारे सामने आ रहा है, और आंखों के सामने जो है
वो मंडल निकल जा रहा है हमसे। ये अलग अलग जो दुख भरी जो एक आनंद भरी कहानी है कि भाई इनका जो है सारा समर्पण कितना है, और दूसरी तरफ जिसके लिए ये समर्पित हुए मंडल नामा के लिए, शब्बीर भाई हो या आप सब लोग हो या और सब लोग, वो समर्पण आज खत्म हो रहा है, जीरो में आ रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए। डेमोक्रेसी ये है, हम आवाज उठा सकते हैं, मीडिया में बोल सकते हैं, रैलीज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन ले सकते हैं जो चला है उसके ऊपर। ये तो हम कर सकते हैं कि नहीं? कम से कम इतना तो करो। ये हमारा काम ही नहीं है। हमारे लोग भी ऐसे हैं कि ऐसे जो है उठते ही नहीं है, गांव गांव में जाकर उनको उठाना पड़ता है, उठो उठो उठो। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता है, और समझ में आता है तो डर से बैठा है, क्या करें। और सबको लगता है कि भुजबल क्या जो है जाति जाति में झगड़ा करता है। मैं क्या झगड़ा कर रहा हूं भाई? मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि मेरा मत छीनो, तुम अलग से ले लो। तो ये कहना झगड़ा हुआ? मेरा मत छीनो, अब ले लो ना दूसरा, और कर रहे हो ना तो करो ना। तो शब्बीर भाई, ये आपका एक काम होगा, अब दूसरा काम शुरू होगा, कैसे बचाना। और आज जो मंडल नामा है, बाद में एक दूसरी किताब होगी, मंडल को बचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।